तनु, तनु प्लीज मान जाना मेरी बात। अगर सिड तेरे साथ वहां रहेगा तो मुझे यहाँ टेंशन नहीं होगी बच्चा। तू समझ क्यों नहीं? तू अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? मॉम मैं वहाँ अकेली नहीं हूँ, अयान होगा ना वहाँ मेरे साथ। अयान तेरे साथ नहीं फालतू के साथ होगा। वो उसके फादर को मनाने जा रहा है। तू समझ क्यों नहीं रही है बच्चा? वो तुझे देखेगा भी नहीं। मॉम ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम हुई भी तो अयान होगा ना वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए। और अगर नहीं भी करेगा तो मुझे खुद भी तो मेरी हेल्प करना सीखना पड़ेगा ना। तन्नू से तुम ही समझाओ ना इसे, मेरी बात सुनी नहीं रही। आंटी आई थिंक तनु को अकेले जाना चाहिए। देखा मॉम, सिड मुझे कितने अच्छे से समझता है। थोड़ी तो समझदारी की बात कर सिड, क्या बोल रहे तू? तनिषा बेचारी वहाँ अकेले उस गांव में कैसे मैनेज करेगी? तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। कम ऑन मॉम, तनु छोटी बच्ची थोड़ी ना है, वो अकेले मैनेज कर लेगी। और अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो कॉल कर लेगी मुझे, मैं हेल्प कर दूंगा उसकी। और अगर वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहती है तो हम लोग को उसको सपोर्ट करना चाहिए, राइट? चले अयान। यदि माँ कहाँ है? वो ऊपर है बेटा, कोई काम में उलझी हुई है। तुम लोग निकलो ना, वरना देर हो जाएगी। झूठ मत बोलो दादी, साफ साफ कहो ना, मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। अयान मॉम अभी गुस्से में है, उन्हें थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। अभी हमें निकलना चाहिए वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो फास्ट। पागल हो गया क्या? इतना अच्छा मौका तुझे मिला था तनु के साथ टाइम स्पेंड करने का और तूने वो मौका ही गवा दिया। मॉम मैं यहाँ तनु के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा हूँ और आप ये थोड़े से टाइम स्पेंड में अटकी हुई हो। अगर मैं तनु के साथ चला जाऊंगा तो फिर यहाँ का काम कौन संभालेगा? तनु और अयान का डिवोर्स कराना है अभी। अयान की सच्चाई सबके सामने लेके आनी है। और अच्छा ही है ना ये लोग चले गए, मैं अपना काम आराम से कर पाऊंगा। चलिए अयान। चलो फालतू देर हो रही है। देख लिया अपने बेटे को जाते हुए? सविता मैं जानती हूँ कि तू अयान से बहुत प्यार करती है, फिर ये सब तू क्यों कर रही है? अरे वो बेचारा तो जाने से पहले एक बार तुझे मिलना चाहता था, फिर तेरा आशीर्वाद लेना चाहता था, फिर तू नीचे क्यों नहीं आई? क्योंकि माँ आज वो जिस काम के लिए जा रहा है उस काम के लिए मैं उसे आशीर्वाद नहीं दे सकती थी। ये क्यों जिद कर रही है ऐसी? उसे समझने की कोशिश कर, वो अपनी लाइफ की बहुत ही मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है। लेकिन हमारी वजह से वो नहीं पहुंचा इस पड़ाव तक। और अगर उसके लिए इतना ही मुश्किल है तो मान क्यों नहीं लेता हमारी बात? माँ अयान अपने पापा के एहसानों को भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। उस वक्त अगर अयान के बाबा हमें नहीं अपनाते तो पता नहीं
पता नहीं अयान ये जिंदगी देख पाता या नहीं, और पता नहीं मैं जिंदा भी रहती या उसी वक्त अपनी जान दे देती। अयान के बाबा ने हमें नई जिंदगी दी है माँ, मैं वो नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मत रो बेटा, चुप हो जा। माँ, मैं अयान की दुश्मन नहीं हूँ, माँ हूँ उसकी। मैं उसके दिल के हर हाल को मैं समझती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसकी एक जिद की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और क्या है वो लड़की अयान के बाबा के एहसानों के आगे? क्या है ये प्यार? ऐसे होता है ये प्यार जिसके पीछे कोई अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करे, पूरे परिवार को बर्बाद करे। अरे तू उसे समझने की कोशिश तो कर, तुझे फालतू को अयान के लिए अपनाना होगा। नहीं माँ, अब समझने की बारी अयान की है। उसे अब समझना ही होगा कि फालतू उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है। उस लड़की को मैं अयान की जिंदगी में नहीं रहने दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई माँ मुझसे मेरा बेटा छीनने की? मैं अयान को अपने पास वापस लाकर रहूंगी। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। वाओ, यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है। खुला खुला मैदान, फ्रेश एयर। फालतू या सो लकी कि तुम यहाँ पैदा हुई हो। मुंबई में तो इतने बड़े घर होने के बाद भी आई फील सो पैक्ड। तनिषा, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक 5 स्टार होटल है, तुम्हें वहां ड्रॉप कर देंगे, फिर हम लोग आगे गांव की तरफ बढ़ जाएंगे। नो, नॉट ओके। तुम्हें मुझे गांव ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं तनिषा, हमें क्यों कोई प्रॉब्लम होगी, राइट फालतू? वो तो बस तुम्हें कंफर्ट की, लग्जरी की आदत है और तुम वहां बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, परेशान हो जाओगी बेकार में। वाओ अयान, तुम तो मुझे मुझसे भी ज्यादा बेटर जानती हो। पर मैं यहाँ होटल में रहने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। अगर मुझे यहाँ के मार्केट के बारे में समझना है तो मुझे यहाँ के लोगों के बीच रहना होगा, उनका लाइफस्टाइल समझना होगा, जो कि यहाँ विलेज में रह के ही पॉसिबल है। क्या बात है तनु, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम तो अभी से बिजनेस वुमन बन गई, बट देखो फिर भी फर्स्ट टाइम के लिए गांव में रहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो मेरी बात मानो, होटल में ही रहो। फालतू, अगर मैं तुम्हारे गेस्ट रूम में रहूंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं मेरा एक्सपेंस पे करूंगी, तुम ये मत समझना कि मैं फ्री में रहने वाली हूँ। अरे बिल्कुल नहीं तनीषा जी, और थे पैसे क्यों भरोगी? थारा ही घर है, जैसे चाहो वैसे रहो। मेरी बात मानो तनु, तुम होटल में ही रहो। अरे वहाँ गांव में एसी भी नहीं होता है, और तुम्हें तो एसी में सोने की आदत है ना। वहाँ कूलर और पंखे होते हैं, इतना शोर करते हैं, सारी रात जागती रहोगी, सो नहीं पाओगी। देखो तुम्हें मार्केट ही समझना है तो पूरा दिन गांव में रहना और अपना काम खत्म करके होटल में आके सो जाना। कम से कम चैन से सो तो पाओगी। अयान, अब अगर फालतू ने हाँ कह दिया तो तुम्हें बहाना क्यों बनाना है? मुझे भी विलेज लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो अयान, मेरा प्लान फेल नहीं कर पाऊंगी। मैं जिस काम के साथ यहाँ आई हूँ उसे पूरा किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये ले, जलेबियाँ लाया हूँ, लाडो को पसंद है ना, खाएगी तो खुश हो जाएगी। जलेबियाँ तो आज ही ले आए बापू साहब, तो कल क्या करोगे? कल तो फालतू का जन्मदिन है ना? हाँ, मैं उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अच्छा, देखा जीजी, हमारे लिए तो कभी ना बनी हमारे पसंद की चीजें। चल झूठी, बचपन से तुम दोनों को ही प्यार किया है मैंने। फालतू को तो हमेशा ताने ही सुना है, उसी की तो भरपाई कर रही हूँ। वाह जिज्जी वाह, छोरी का जन्मदिन मनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लगता है थे ये भूल गई हो कि ये वही छोरी है जो थे के छोरे को खा गई। घोर कलयुग है माता रानी। अब छोरी पैसे क्या कमाने लग गई, उसके सारे पाप पुण्य में बदल गए। हाँ बहू, तू बोलेगी तो कड़वा ही बोलेगी, थारे मुंह से कभी कुछ अच्छा ना निकल सके। कड़वा है मगर सच है भाई साहब। थे ही बताओ,
आज से पहले इस घर में फालतू का जन्मदिन कब मनाया गया? इतने सालों से जिज्जी अपने मरे हुए बेटे का बरसी मनाती आई है। ये अब क्या हो गया? और क्या गलत कह रही हूँ मैं? गलत तो तू कभी बोल ना सके अंगूरी। गलत तो मैंने किया है अपनी छोरी के साथ, पर अब और ना करूंगी। हमारी छोरी ने जो इस परिवार के लिए किया है ना, वो तो कोई छोरा भी ना कर सके। हमारी छोरी ने अपना फर्ज निभाया है, तो मां होने के नाते मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगी। तो ठहरा फालतू के बापू, कल हम अपनी छोरी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मनाने की तैयारी चल रही है? कोई त्योहार श्योहार है क्या? त्योहार ही समझ लो सोम के बापू। कल इस घर में ना उल्टी गंगा बहते हुए अपनी आंखों से देख लेना। ये लोग फालतू का जन्मदिन मनाने की बातें कर रहे हैं। फैजा, क्या कह रही है अंगूरी? हाँ, मनाएंगे। अरे ताऊजी, ताईजी, देखो बहना आ गई। यहाँ आओ, देखो तो उसके साथ और कौन आया है। छोरी ने तो अकेले आने की बात की थी, फिर साथ में किसको ले आई? अयान जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? जी वो वाह फालतू, तुम्हारा गांव तो बहुत सुंदर है। हाय एवरीवन, नमस्ते। क्या कहते हैं आप लोगों की लैंग्वेज में? खम्बागनी। जी, थे कौन? आई एम सॉरी, मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मैं तनीषा मित्तल, अयान मित्तल की वाइफ। अरे थे को कोई नहीं जानता जी। अंगूरी, इनके लिए नाश्ता वास्ता लगाओ। खम्मा गए लाडो, तू तो कह रही थी कि तू अकेली आने वाली है, फिर अयान जी और उनकी बीवी तारे साथ क्यों आए? और आने ही वाली थी तो पहले बता देती। कल खरा जन्मदिन है, हम तो उसी की तैयारियों में लगे रहे। इनका स्वागत की तो तैयारी करी ही नहीं। कहाँ रहने वाले हैं आप लोग? कल फालतू का जन्मदिन है। जी आयन जी, कल फालतू का जन्मदिन है। माँ ये लोग ना यहीं रुकेंगे। तनीषा जी अभी अभी अपने काम से जुड़ी है ना, तो यहाँ मार्ट का काम देखने आई है। ये गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं। पर तू तो अयान जी से बात करने को भी मना कर रही थी, फिर आज इनके साथ यहाँ कैसे? अब बापू साहब, हम लोग ना सफर से बहुत थक गए, अंदर बैठकर आराम से बातचीत करें। चल। अरे फालतू, तुम बात को क्यों टाल रही हो? इन्हें सच बताने आई हो तो सच बता दो ना। देखो, जितना लेट करोगी बातें उतनी ही उलझेंगी। कौन सा सच? लाडो, ये क्या कहना चाह रही? चरण जी, हम लोग अंदर चल के आराम से बैठ के बात करते हैं ना। तनीषा तो बस ऐसे ही कह रही थी। अयान, तुम सिचुएशन को फेस करना कब सीखोगे? इन्हें जो बताने आए हो बता दो ना, और अपना काम खत्म करो। ये चल के रहा है यहाँ। इनकी बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि छोरी ने मुंबई में कुछ कांड किया है। मुंह पे ताला क्यों लगा रखा है? बोलती क्यों ना मैडम जी बोल रही हैं? बोल। क्या हुआ छोरी? क्या बात हो गई? मैं बताती। इनफ तनीषा, बस जस्ट स्टॉप इट। फालतू और मेरा मैटर हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। ओह रियली अयान, तुम्हारा मैटर? अयान, इस मैटर में मेरी लाइफ भी उतनी ही बदली है जितनी कि तुम दोनों की, तो ये मैटर मेरा भी है। और अयान, मैं इसमें गलत क्या कर रही हूँ? मैं तो बस तुम्हारी और फालतू की हेल्प करना चाहती हूँ। और
मुझे कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन को डीले करने का। लाडो, ये क्या कहना चाह रही है? कौन सी बात है? थे लोग क्या बताने आए हो यहाँ? और तू अयान जी को ऐसे क्यों देख रही है? छोरी, मन में सच जानना है, मन में सच बता। टेंशन लेने की कोई बात नहीं अंकल। अयान और फालतू ने अपनी खुशी के लिए कोई फैसला किया एंड आई एम श्योर आप भी अपने बच्चों की खुशी में खुश होंगे। हमारा दिल कह रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी नौटंकी होने वाली है। ये छोरी की शक्ल देख, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा कांड करके आई है ये। पर ये अयान जी का समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। लाडो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तारे से। बापू साहब, मैं वो तारे को चरण जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं ही फालतू को इतरपुर से मुंबई लेकर गया था अपनी जिम्मेदारी पर। वादा किया था कि उसका सपना पूरा कराऊंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। और उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन चरण जी, देखिए ना, जो हो गया सो हो गया। मुझे लगता है फालतू दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती है और मैं उसे वो खुशियां देना चाहता हूं। इसीलिए मैं आज आपसे फालतू का हाथ मांगने आया हूं। चरण जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अयान जी! बापू साहब, के मजाक कर रहे हो अयान जी? थे अपनी बीवी को साथ लेकर आए हो और मारी छोरी का हाथ मांग रहे हो? मजाक है ये? बापू साहब, एक बार हमारी बात सुन। के सुनू मैं थारी? ये सोच के भेजा था तुझे मुंबई। कहा था ना थारी माँ ने, कहा था ना इसने कि ऐसा कोई काम ना करना जिससे हमारा मुंह काला हो। करना तूने अपने मन की कर ली लाडो, तूने अपने मन की कर ली। अरे भाई साहब, अयान जी को अपनी बात पूरी खत्म तो करने दो, पता तो चले कि माजरा क्या है। मैं बताती हूँ, वही ठीक रहेगा। हाँ अंकल, मैं और अयान हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों ने हमारे होशो हवास में शादी की है, लेकिन अब हमारा डिवोर्स हो रहा है। क्या बोल रही है? अंकल, मैं जानती हूँ ये बात आप लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम जाएगा, लेकिन सच यही है। अब प्यार इंसान और वक्त देखकर तो नहीं होता है ना, वो तो कभी भी किसी से भी हो जाता है। और अगर इस प्यार से किसी का संसार उजड़ा है तो वो मेरा। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं बस फालतू और अयान को खुश देखना चाहती हूँ। और अंकल, आप खुद सोच कर देखिए, अयान और फालतू दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। अयान फालतू के क्रिकेट में भी उसकी हेल्प करेगा और अब तो अयान के पास बाबा के बिजनेस का काम भी नहीं है, तो वो फालतू की ट्रेनिंग पर और ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा।
आप सब प्लीज अपनी नाराजगी छोड़कर इनके रिश्ते को अपना लीजिए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।